सुपर पावर अमेरिका का सदर ईरान के खिलाफ गालम गलोच पर उतर आया। ट्रंप की ईरान को बाजारी जबान में संगीन धमकियां। सोशल मीडिया पर गैर इखलाकी जबान का इस्तेमाल करते हुए ईरान के बिजली घर और पुल तबाह करने की धमकी दी। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि मंगल को बिजली घर और पावर प्लांट एक साथ मलियामेट कर दिए जाएंगे। ईरान को मुखातिब करते हुए कहा कि आबनाए हुर्मस खोल दो वरना जहन्नुम में धकेल दिए जाओगे। ईरान में ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा गया होगा। अमरीकी मीडिया से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर ईरान जल्द मुआहिदा नहीं करता तो सब कुछ तबाह करने और तेल पर कब्जा करने पर गौर कर रहा हूं। मजीद कहा कि अमरीका ने रवा बरस ईरानी मुजाहिरीन के लिए कुर्दों के जरिए असलहा भेजा था। मेरा ख्याल है कि वो बंदूकें कुर्दों ने खुद रख लीं। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में सदर ट्रंप का यू टर्न, पीर तक ईरान से मुआहिदे का कवी इम्कान जाहिर कर दिया। कहते हैं अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, पीर तक डील हो सकती है। पूरे खित्ते को अमेरिका के लिए जहन्नुम बना देंगे। ईरान का ट्रंप के अल्टीमेटम और धमकियों पर जवाब। अहम तंसीबात पर हमले की वार्निंग नाकाबिले कबूल करार दे दी। ईरानी अस्करी क़यादत के मुताबिक मजीद जारहियत हुई तो जवाब पूरे खित्ते में दिया जाएगा। ईरान को शिकस्त देने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ का सदर ट्रंप की धमकियों पर रद्द अमल। कहा, अवामी मुफाद को कुर्बान करने वाले ट्रंप आज भी पत्थर के ज़माने में जी रहे हैं। हमने ट्रंप की धमकियों के बावजूद तामीर और तरक्की का रास्ता इख्तियार किया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि पड़ोसी मुल्कों से दो तरफा सिफारतकारी और समझौतों के लिए तैयार हैं। खित्ते की सिक्योरिटी अमेरिका और इसराइल की शमूलियत के बगैर मुमकिन बनाना होगी। अमरीकी सदर लाख कोशिशों के बावजूद आबनाए हुर्मस ना खुलवा सके। ईरान की मुज़ाहमत के आगे डोनाल्ड ट्रंप की हिम्मत जवाब दे गई। गैर इखलाकी अल्फाज इस्तेमाल करते हुए सदर के मनसब का भी ख्याल ना रखा। माहिरीन के मुताबिक ईरान जंग ने सदर ट्रंप की कायदाना सलाहियतों को भी नकाब कर दिया। ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ अमरीका के अंदर एहतजाज हुआ। कई अहम सिविल और अस्करी ओहदेदारों ने इस्तीफे दे दिए। नेटो जैसे इत्तेहादी ने भी मुंह न लगाया। वक्त गुजरने के साथ ईरान साबित कदम ठहरा। ट्रंप के पत्ते एक एक करके बिखर रहे हैं। ईरान में गिरने वाले अमरीकी F-15 तैयारे का दूसरा अफसर बाजियाब करा लिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, जख्मी वेपन ऑफिसर की हालत खतरे से बाहर है। चंद घंटे के दौरान अमरीकी फौज ने अपनी तारीख का सबसे जुर्रतमंदाना रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जिसमें दर्जनों तैयारे और जदीद हथियार इस्तेमाल किए। वेपन ऑफिसर ईरान के खतरनाक पहाड़ों में मौजूद था, जहाँ ईरानी उसका ताक़ुब कर रहे थे और हर गुजरते लम्हे के साथ वो उसके करीब आ रहे थे। ईरान में दो अफसरान की बाजियाबी के लिए दो अलग अलग रेस्क्यू ऑपरेशन पहली बार अंजाम दिए। कतरी टीवी को अमरीकी ओहदेदार ने बताया कि F-15 तैयारे के वेपन सिस्टम ऑफिसर की तलाश के दौरान फोर्सेस की शदीद झड़प हुई। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी बमबारी से 9 अफराद जाँ बहक हुए। रूसी मीडिया ने एक अमरीकी हेलीकॉप्टर की तबाही और गिरने की मुश्तबा वीडियो जारी कर दी। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी सदर का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान खत्मुल अंबिया फोर्स कहते हैं कि एक तबाहशुदा तैयारे के पायलट को बचाने के बहाने जनूबी इस्फहान की एक वीरान एयरफील्ड से फौरी निकलने के फरेब पर मबनी अमरीकी फौज का नाम नेहाद रेस्क्यू ऑपरेशन ईरानी मुसल्लह अफवाज के बरवक्त पहुंचने के बाद मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। पायलट की तलाश के दौरान अमरीका के 2 ब्लैक हॉक जंगी हेलीकॉप्टर और 2 C-130 तैयारे तबाह हुए। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने जनूबी इस्फहान में एक इसराइली ड्रोन भी तबाह किया। अमेरिका का अपने अफसरान की बाजियाबी का दावा ईरानी शहरियों ने मानने से इनकार कर दिया। अमरीकी पायलट की तलाश पर $60,000 इनामी रकम के ऐलान पर शहरी असलहा लेकर पहाड़ों पर चढ़ गए। रूसी मीडिया ने वीडियो शेयर कर दी। अमेरिका ने इब्तिदा में कहा था कि अमरीकी तैयारे के पायलट को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। ईरान के जिस सूबे में तैयारा मार गिराया गया, उसके गवर्नर का कहना है कि ये बयान दुश्मन की चाल है। जैसे ही तैयारा गिराया गया और अमरीकी हेलीकॉप्टर आए तो शहरियों ने उन पर फायरिंग करके भगा दिया। सूबे के गवर्नर ने मजीद कहा कि कोई हेलीकॉप्टर लैंड ही नहीं कर सका तो किसी को रेस्क्यू करना मुमकिन ही नहीं था।
ईरान ने अमरीकी तैयारे F-15 को मार गिराने में इंफ्रारेड डिटेक्शन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। अमरीकी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ये सिस्टम रेडार की पकड़ में नहीं आता। अमरीकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी इसे जैम करने या पकड़ने की सलाहियत नहीं रखते। CNN ने कहा, ट्रंप का ईरानी फजाओं पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा गलत साबित हो गया। जहाज़ों का गुजरना और पायलट का गायब होना अमरीकी अवाम के लिए नाकाबिल कबूल है। ईरान का कहना है कि आठवीं तंसीबात पर हमले खित्ते को बड़े खतरे से दूचार कर रहे हैं। अमेरिका इसराइल के हमलों से ताबकारी के फैलाव का खतरा है। वो शहर जौहरी प्लांट के करीब मुसलसल हमलों के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिख दिया। अब्बास अराग़ची ने कहा कि जौहरी प्लांट से ताबकारी का इखराज ईरान और खलीजी ममालिक में ज़िंदगी का खात्मा कर देगा। जौहरी तंसीबात पर हमलों से UN और IAEA की साख मुतासिर हो रही है। अब तक जौहरी तंसीबात पर 7 हमले हो चुके। वो शहर जौहरी तंसीबात पर बार बार हमले तशवीशनाक हैं। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर फजाई हमले। महाशर पेट्रोल केमिकल जोन पर हमले में 5, बोशर जौहरी प्लांट पर हमले में 1 शहरी शहीद, 170 अफराद जख्मी। IAEA के मुताबिक बोशर जौहरी पावर प्लांट से ताबकारी के अखराज की इत्तलात नहीं। रूस ने प्लांट में काम करने वाले अपने 200 शहरियों को निकाल लिया। फारस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान के सूबा कोहो गैल्विया और बवेर अहमद में मुख्तलिफ मकामात पर होने वाले हमलों में कम अज़ कम 9 अफराद शहीद और 8 जख्मी हुए। सूबा अरबेल में हमलों में 3 अफराद शहीद हुए। शोहदा की तादाद 2080 से बढ़ गई। 26,000 से ज़ायद जख्मी हैं। ईरान ने दुश्मनों से राबते के इल्ज़ाम में 100 से ज़ायद अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। ईरान के इसराइली और अमरीकी अहदाफ पर हमले जारी। कासिम, खैबर शिकन और गदीर मिसाइल दागे, तलबीब, हैफा और दीगर इसराइली शहरों में खतरे के सायरन बजते रहे। पाज़रान इनकलाब के मुताबिक हैफा और दीगर सिहूनी इलाकों में इसराइली फौजी और दीगर तंसीबात को निशाना बनाया। इसराइली फौज की ड्रोन फैक्ट्री मुकम्मल तबाह हो गई। हिजबुल्लाह का लेबनानी साहिल के करीब इसराइली बहरी जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमला करने का दावा। हिजबुल्लाह के मुताबिक ये जहाज लेबनानी इलाके पर हमले करने की तैयारी कर रहा था। हिजबुल्लाह और हौसियों का इसराइली बंदरगाह को निशाना बनाने का दावा। कुवैत में वजारत तेल और वजारत मालियात की इमारतों और बिजली पैदावारी यूनिट्स पर ड्रोन हमलों के बाद आग भड़क उठी। कुवैती वजारत पानी और बिजली के मुताबिक यूनिट्स पर ड्रोन हमलों के बाद आग भड़क उठी, जबकि बिजली घरों और डिसलिनेशन प्लांट्स को भी निशाना बनाया गया। हमलों के बाद बिजली पैदावार के 2 यूनिट्स बंद कर दिए गए। पाबंदी के बावजूद सैकड़ों इसराइली शहरी ईरान जंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल अबीब में इसराइली शहरियों का जंग के खिलाफ एहतजाज। इसराइल में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी के बावजूद सैकड़ों अफराद ने एहतजाजी रैली में शिरकत की और वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने बमबारी नहीं, बात करो, ना खत्म होने वाली जंग खत्म करो के प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। ईरान, लेबनान, गजा में जंग और मगरबी किनारे में मुनज़्ज़म तशद्दुद रोकने का भी मुतालबा किया। पुलिस ने झड़पों के दौरान मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हैगिस पर दर्जन से ज़ायद ख्वातीन और सियाफ़ाम सीनियर फौजी अफसरान की तरक्कियां रोकने का इल्ज़ाम। अमरीकी नशरियाती इदारे ने दावा किया कि खदशा है अमरीकी वज़ीर जंग ने कुछ फौजी अफसरान को नस्ली, सनती या बाइडन इंतजामिया से वाबस्तगी की बुनियाद पर निशाना बनाया। जनरल या एडमिरल के ओहदे पर उनकी तरक्कियां रोकी या ताख़ीर की। एक अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक फ़ौज का कोई ऐसा शोबा नहीं जो पीट हैगिस की मुदाखलत से महफूज रहा हो। बरतर्फ चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रेंटी को भी निकाले जाने से पहले मुलाकात की दरख्वास्त रद्द कर दी गई। अमरीकी महकमा जंग ने कहा कि खबर गुमनाम ज़राए और फेक न्यूज़ पर मुश्तमिल है जो ये नहीं जानते कि वो क्या कह रहे हैं।